हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें क्या है प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए करड़ी में 3 के स्थान पर आपको करड़ी में 5, करड़ी में 7 भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आप करड़ी में 3 को या किसी करड़ी में 5 या करड़ी में 7 किसी एक को देख लेते हो, ठीक है, तो आप सभी को हल कर पाओगे। ठीक, देखिए अगर आप करड़ी में 5 और करड़ी में 7 को नहीं देखे हो तो उसका भी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, वहां से देख लेना। ठीक है, तो आज सिद्ध करने वाले हैं करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो आप जानते हो कि करड़ी में 3 अगर एक अपरिमेय संख्या है, उसको जब परिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो आप इसको क्या मानोगे, एक परिमेय संख्या मानोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे माना करड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। अगर आप इसके ठीक है, तो इस करड़ी 3 को अगर आप परिमेय संख्या मानते हो तो इसको परिमेय संख्या के बराबर दिखाओगे। ठीक है, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे आप p/q के रूप में लिखते हैं और जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे करड़ी में 3 बराबर p/q और जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही बात करें p और q है क्या, तो आप यहाँ से लिख देना p व q आपका क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ p और q क्या है, आपका पूर्णांक है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देना जहाँ। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें करड़ी में 3 बराबर p/q है, इस q इधर भाग में इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, गुणा में। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से p = करड़ी में 3 इधर भाग में इधर भेजोगे तो गुणा, यानी कि 3 करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों को यहाँ से वर्ग करोगे तो p² बराबर करड़ी में 3 इंटू क्यू। ठीक है, क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हल करो। p² बराबर करड़ी में 3 का स्क्वायर करते हो तो 3 हो जाएगा और q का स्क्वायर करोगे तो q² होगा। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 बना लेना है। ठीक है, आगे काम दे सकता है। तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें, ये जो 3 है वो p² को विभाजित करेगा। देखिए किस प्रकार से, अगर यहाँ से हम बात करें तो देखिए p² बराबर क्या है, 3q² है। ठीक है, 3 इधर गुणा में इधर लाओगे तो भाग में हो जाएगा, तो p²/3 हो जाएगा q² के। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखोगे जो 3 है वो p² को विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अतः 3 p² को विभाजित, ठीक है, विभाजित करता है। ठीक है, अगर 3 जो है वो p² को विभाजित करता है तो p को भी करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख देना, इसीलिए जो 3 है वो p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, आप इसे समीकरण नंबर 2 बना लीजिएगा। ठीक, देखिए आप यहाँ पर सिद्ध कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पर सिद्ध कर रहे हो करड़ी में 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पिन आपको पुनः मानना होगा। तो यहाँ पर मानोगे पुनः माना p बराबर 3k। ठीक है, अब यहाँ पे k के स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब p बराबर 3k, यानी देखिए आप जब करड़ी में 3 को सिद्ध करोगे तो यहाँ पर p बराबर आपको 3 मानना होगा। ठीक है, अगर आप करड़ी में 5 को सिद्ध करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप p बराबर 5 मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मानना होगा। ठीक, तो यहाँ से लिख देना जहाँ जो k है वो आपका क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ k क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो इस जो p का मान है इसका हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 है p² बराबर 3q²। ठीक है, तो यहाँ पर p का मान क्या है, 3k, तो यहाँ पर रखेंगे तो 3k हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर में क्या है, 3q²। ठीक है, इसको हल करो तो 9k² हो जाएगा बराबर में 3q²। ठीक, 3 एक कम 3, 3 त्रिक के 9, यानी कि आ गया 3k² बराबर q²। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें ये जो 3 है, अब यू किसको विभाजित कर सकता है, अब ये q को करेगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, अगर हम बात करें 3k² बराबर क्या है, q² है। ठीक है, ये 3 इधर गुणा में इधर लाओगे तो भाग में, यानी कि k² बराबर क्या हो जाएगा, q²/3, यानी कि जो 3 है वो किसको विभाजित कर रहा है, q² को। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे अतः, ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, जैसे ऊपर लिखे थे ना, इसी प्रकार से नीचे भी आपको लिखना, लिखोगे अतः जो 3 है वो q² को विभाजित करता है, q² को विभाजित करता है। ठीक है,
तो क्यू स्क्वायर करता है तो क्यू को भी करेगा, ठीक है। इसीलिए जो 3 है वो क्यू को भी विभाजित करता है, क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक। इसे आप समीकरण नंबर 3 बना लेना, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें समीकरण 2 और समीकरण 3 से, देखिए समीकरण 2 में क्या है, जो 3 है वो p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। और समीकरण 3 में वो 3 जो है वो q को भी विभाजित कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो समीकरण 2 में 3 और समीकरण 3 में 3, ये क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। तो आपको यहाँ से लिख देना है, ठीक है। तो लिखोगे आप इस प्रकार समीकरण 2 व 3 से हमें यह पता चलता है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, ठीक, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे जो हमारी कल्पना के विपरीत है, ठीक है। इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट को लिखना है। देखिए अब थोड़ा सा और आपको स्टेटमेंट को लिखना है, देखिए किस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा और लिखना है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे अतः यह विरोधाभास, ठीक है। यहाँ से लिखोगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि जो करड़ी में 3 है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम यह लिखोगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। इसलिए जो करड़ी में 3 है वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसलिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है, ठीक। तो यहाँ से लिख देना हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो आपको इस प्रकार से कड़ी में जो 3 है इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए आपको अगर एग्जाम में आता है कड़ी में 3 आ जाए, ठीक है, अगर कड़ी में 3 ना आता है तो कड़ी में 5 या कड़ी में 7, ठीक है, 3 ही है तो तीनों में से कोई ना कोई आपको एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। इसलिए आपको कड़ी में 3 या कड़ी में 5 या कड़ी में 7 को एक अगर ध्यान से एकदम मन से पढ़ लेते हो ना, तो आप कड़ी में 3 को, कड़ी में 5 को और कड़ी में 7 को सभी को हल कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।